बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम छठा प्रॉब्लम कर रहे हैं FH एप्लीकेशन मैट यूज़र 9th एडिशन कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें कहते हैं जून फैक्ट्री ओवरहेड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस फॉर सटर्नर कंपनी वाज 800 फेवरेबल। ये हमने एक टेबल बनाई हुई है, इसमें हमने ये सारा डाटा पहले उतार लिया। 800 फेवरेबल आ गया ये, एंड द स्पेंडिंग वेरिएंस 0 और ये स्पेंडिंग वेरिएंस 0 आ गया। इन जुलाई द फैक्ट्री ओवरहेड आइडल कैपेसिटी वेरिएंस 0, ठीक है जी, और स्पेंडिंग वेरिएंस 500 अनफेवरेबल उसने हमें दे दिया जुलाई का। उसके बाद हमारी बात आ जाती है जी जून एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 9000 फॉर एन आउटपुट 700 टन। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड जून का 9000 है और टन एक्चुअल जो आउटपुट है वो 700 टन है। वाइल इन जुलाई जो आपकी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 7500 है और आउटपुट जो एक्चुअल है वो 500 टन है। इन अगस्त आउटपुट 400 टन है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 5900 है और बजट अलाउंस उसने हमें खुद दे दिया 6000। अब वो कहता है कि आप इस जो डाटा है इसको एनालाइज करें, यानी कि जो इनकम्प्लीट वैल्यूज़ हैं वो आप निकालें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी जून में। अब जून में हम अगर कैपेसिटी वेरिएंस निकालें तो कैपेसिटी वेरिएंस का जो फार्मूला है वो मैं पहले लिख देता हूँ। वो है बजटेड FOH फॉर एक्चुअल आउटपुट और साथ में है अप्लाइड FOH। इसका जो डिफरेंस है वो हमारा 800 फेवरेबल निकल आता है जून का कैपेसिटी वेरिएंस। अब ना हमारे पास बजट है ना ही अप्लाइड है, तो सबसे पहले स्पेंडिंग वेरिएंस को हम देखेंगे। तो जो बजटेड FOH और इसका फार्मूला है अप्लाइड एक्चुअल FOH और ये है 0। इसका मतलब जो जून की एक्चुअल FOH है वो 9000, अगर ये 0 है तो इसका मतलब बजट भी आपका 9000 है। यानी कि बजटेड FOH भी अगर मैं टेबल में चला जाऊँ जून में तो ये 9000 ही है। अब अप्लाइड और बजट का फ़र्क कैपेसिटी वेरिएंस है। अब यहाँ पे हमारे पास बजट आ चुका है 9000 जून के लिए और ये फेवरेबल है। ये फेवरेबल तब होता है जब अप्लाइड बजट से ज़्यादा हो, तो हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे, हमारी अप्लाइड निकल आएगी 9800। जून की अप्लाइड हमारी निकल आएगी जी 9800। इसी तरह फार्मूला लिखा हुआ है, इसी तरह हम आप टेबल में ठहरें। इसी तरह अगर आप देखें एक्चुअल और स्पेंडिंग वेरिएंस, ये अनफेवरेबल तब होता है जब हमारा बजट क्या हो जी, कम हो, एक्चुअल ज़्यादा हो। तो हमारे पास 7500 एक्चुअल है और स्पेंडिंग वेरिएंस 500 अनफेवरेबल है। इसका मतलब एक्चुअल ज़्यादा है, बजट कम है, कितना 500, तो यह माइनस करेंगे यहाँ पे 7000 आ जाएगा। अब कैपेसिटी वेरिएंस 0 है, इसका मतलब बजट और अप्लाइड एक जैसे हैं, तो यहाँ पे हमारा अप्लाइड 7000 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास बजटेड FOH है पड़ी, एक्चुअल भी है पड़ी, इन दोनों का फ़र्क जो है ना वो स्पेंडिंग वेरिएंस है। बजट ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये हमारे पास 100 फेवरेबल आ जाएगा। ओके। उसके बाद ना अप्लाइड है ना हमारे पास कैपेसिटी वेरिएंस है, तो इसके लिए हम वर्किंग शो करेंगे अगस्त की। अगस्त की जब वर्किंग शो करेंगे तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले अप्लाइड रेट निकालना है। अप्लाइड रेट का एक फार्मूला ये भी होता है कि अप्लाइड FOH डिवाइडेड बाई एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी। तो अप्लाइड FOH अगर हम ले लेते हैं जून वाली, तो हमें एक्चुअल आउटपुट जून की है 700, तो ये तब भी 14 निकलता है। अगर हम जुलाई वाला 7000 लेते हैं तो उसकी आउटपुट 500 है, तब भी ये 14 ही निकलता है। अब ये अप्लाइड रेट हमारा 14 है, तो हम अप्लाइड FOH अप्लाइड रेट जो हमारा जून जुलाई अगस्त का भी हम सेम लेंगे। अब आओ अप्लाइड FOH जब अगस्त की निकालेंगे तो उसका फार्मूला वही है एक्चुअल आउटपुट अगस्त की, और उसको अप्लाइड रेट के साथ ज़र्ब करेंगे तो ये 5600 आ जाएगा। 5600 हमारे पास अप्लाइड FOH आ गया। इन दोनों का फ़र्क 400, अप्लाइड कम है, बजट ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा जी, अनफेवरेबल। ठीक है जी। तो ये हमारा एनालिसिस पूरा हो चुका है।